नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में अ, निदानात्मक कक्षाओं के लिए उपलब्ध मॉड्यूल पर में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न उन्हीं विद्यार्थियों तक पहुंच पाए हैं या ये बुक उन्हीं विद्यार्थियों तक पहुंची है, ये मॉड्यूल जो डी ग्रेड, E1 और E2 ग्रेड में सम्मिलित हैं त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर। तो ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए, इसलिए ये मेरा प्रयास है कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला सवाल है, सरल कीजिए 3 धन अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस अंडर रूट 3। इसको सरल करना है, हल करना है। तो करते हैं। 3 धन अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको सरल करना है। यहाँ पे दो तरीके हैं करने के। या तो प्रत्येक एक ब्रैकेट के प्रत्येक पद का गुणा दूसरे ब्रैकेट के प्रत्येक पद के साथ कर दीजिए, या फिर फार्मूले के आधार पर करिए। तो मेरा मानना है कि आप पहले डिटेल जाइए, है ना, और डिटेल जाते हुए कंसेप्ट को समझिए और इसके बाद लगाने का प्रयास कीजिए। जब आने लगेगा तो आप फार्मूला बेस्ड फिर लगाइएगा, फार्मूलों के आधार पर, क्योंकि फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन कंसेप्ट आप बाद में नहीं, अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को आप सीखिए। क्या है, 3 प्लस 3 का गुणा 3 माइनस अंडर रूट 3 के साथ और प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 3 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। तो यहाँ पे प्लस 3 और प्लस 3, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस और 3 3 का गुणा 9, 3 त्रिकाई 9, और इसका गुणा इसके साथ। तो ये प्लस 3 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो प्लस और माइनस का गुणा पहले माइनस और 3 अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ आएंगे तो प्लस और प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 3 अंडर रूट 3 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 का गुणा 3, यानी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा 3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस 3 अंडर रूट 3 और प्लस 3 अंडर रूट 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, और ये बन जाएंगे दोनों पद जीरो। बचेगा क्या, 9 माइनस 3, और यहाँ पे 9 में 3 घटेगा तो 6। ठीक है, इस तरीके से उत्तर हमारा ये मिलता है। और इसी को अगर फार्मूला बेस्ड करने का प्रयास करें तो यहीं पे कर देते हैं, प्रयास करते हैं, जगह बची हुई है। तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम जानते हैं, या हम जानते हैं कि क्या, ए माइनस बी, पहले प्लस लिखा है तो प्लस ले लेते हैं, और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए की जगह पे क्या लिखा है 3, और बी की जगह पे क्या लिखा है अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सवाल लिखेंगे पहले,
3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी का मान क्या है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या, 3 3 9 और ये बनेगा अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 के साथ तो 3 और ये बनेगा क्या फिर 6 में 9 गया, सॉरी 9 में 3 गया 6। तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। और ये पहला वाला तरीका तो है ही है, ठीक। तो पहले आप डिटेल जाके सीखिए, ठीक। इसके बाद फार्मूला आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पर आप कंसेप्ट को समझिए क्योंकि आपको काम यही आएगा, है ना, भविष्य में। और ये भी काम आएगा लेकिन ये आप सीखने के बाद ये वाला करें तब अच्छा ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न, सातवां प्रश्न है 3 प्लस अंडर रूट 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 2 धन अंडर रूट 2। हम इसको भी फार्मूले की तरह कर सकते हैं, फार्मूले का यूज करके, है ना। किंतु वही हम कहेंगे, अब डिटेल जाइए, आपके बुक में इस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं। तो डिटेल चलेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा होगा 2 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2 के साथ, और ये क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा 2 धन अंडर रूट 2 के साथ, ठीक। इसका गुणा इसके साथ तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 3 दूना 6 और यहाँ प्लस तो प्लस प्लस का गुणा फिर प्लस 3 अंडर रूट 2। अच्छा, ये बात आप हर बार बोलिए या आप आवाज निकाल करके बोलिए या फिर मन में ही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। जितना बोलेंगे उतना अच्छा होगा और उतना जल्दी आप आदतन हो जाएंगे, है ना। तो बोलने का प्रयास कीजिए मन में या फिर आवाज से, आवाज निकाल करके, जैसे भी हो, पर बोलिए जरूर। यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस और 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस का गुणा फिर प्लस और 2 तिहाई 6 अंडर रूट 6। यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है या कुछ सरल हो रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ होने वाला है नहीं, तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और फिर आगे का प्रश्न क्या कहता है, इसको हम फार्मूले के आधार पर कर सकते हैं, फार्मूले का यूज करके। अंडर रूट 5 और धन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी फार्मूला अगर आप यूज करें तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनाता है ना। तो इसका यूज करके करेंगे तो a की जगह पे हम क्या लेंगे, अंडर रूट 5 और b की जगह पे लेंगे अंडर रूट 2। क्लियर, करनी 5 a हो जाएगा और b हो जाएगा करनी 2। या फिर
आप डिटेल जाके करिए। डिटेल कैसे? √5 प्लस √2 पहले ब्रैकेट में, √5 प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में। इसको आप 2 बार लिख दीजिए। घात 2 लगी है तो इसको आप 2 बार लिखिए। अब इनका गुणा इनके प्रत्येक पद के साथ और इसका गुणा इसके प्रत्येक पद के साथ करना है। तो पहले लिख लीजिए, करनी 5 का गुणा करनी 5 धन करनी 2 के साथ और करनी 2 का गुणा करनी 5 और धन करनी 2 के साथ। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, करनी 5 और करनी 5 का गुणा तो हो जाएगा क्या? 5। इसके लिए आप समझिए, कई विद्यार्थी यहाँ पे समझेंगे कि ये तो सर 25 हो जाएगा करनी में। सही बात है, तो 25 इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 25 की घात 1/2 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। अब घात के ऊपर घात लगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? 5 की घाते 2 गुणे 1/2, घातों का आपस में गुणा। ये 2 और 2 आपस में विभाजित हो जाएंगे, बचेगा 1, तो 5 की घाते 1 यानी कि 5 ये रहा। ठीक है, या फिर करनी 5 करनी 25, तो अब क्या करें? इसका वर्गमूल, तो 5 गुणे 5 इनका पेयर बनाइए। एक बार पेयर बना, एक बार बाहर आ गया। ठीक, ये वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल वैसे भी 5 आपको याद रखना है। तो ये 5 हुआ और ये हो जाएगा प्लस प्लस का गुणा प्लस और 5 दूना 10। कई विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये आगे चल के क्या करता है? कंफ्यूजन पैदा करता है ना, डाउट पैदा करता है। इसलिए आपको स्पष्ट बोलना है, प्लस प्लस का गुणा प्लस, अर्थात धन और धन का गुणा धन। इस तरीके से बोलना है, गुणा शब्द बोलना है। और इसी तरह यहाँ धन और धन का गुणा धन और √2 का गुणा √5 के साथ तो √10, और यहाँ धन और धन का गुणा फिर से धन हो जाएगा और √2 का गुणा √2 के साथ तो 2। ये 2 क्यों आ रहा है? ये प्रोसेस यहाँ समझा दी गई है। ठीक है, तो इस 5 और 2 को एक साथ हम जोड़ेंगे, +5 +2 तो जो क्या हो जाएगा? +7, और यहाँ प्लस √10 और प्लस √10 ये जुड़ेंगे तो 2√10। ठीक है, और अगर आप सूत्र की से जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट आप सूत्र रखिए और a की जगह पे √5 ले लीजिए और b की जगह पे √2 और हल करिए। तो हल करेंगे तो यही बनेगा, ये हो जाएगा 5, स्क्वायर लिखेंगे √5 का स्क्वायर, धन 2 √5 और गुणे √2 धन b मतलब √2, तो √2 का होल स्क्वायर, तो 5 √5 का होल स्क्वायर बनेगा 5 और √2 का स्क्वायर बनेगा 2, और यहाँ पे 2 √5 और √2 गुणा में तो √10 ये रहा। ठीक, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि आप कर सकते हैं दोनों तरीके से। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कहता है सरल कीजिए। सरल इसमें भी करना है, किंतु यहाँ पे एक सवाल आया था, छठवां सवाल जो था लगभग इसी टाइप का था, तो वहां पे मैंने डिटेल किया है और सूत्र से कैसे करते हैं उन दोनों को यहाँ बताए हैं। तो यहाँ ये प्रयास करते हैं सूत्र की माध्यम से हल करने का। क्या हो जाएगा? √5 - √2
और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है? तो ये क्या लिखा है, हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे a की जगह पे अंडर रूट 5, अर्थात इतना तो लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी पहले ब्रैकेट में a माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो a प्लस बी के रूप का ये दिख रहा है। तो ये क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे अंडर रूट 5 अर्थात अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा क्या, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ, घात 2 का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ। तो ये बनेगा बेटा 5, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ, क्योंकि घात में लगा है 2, तो यहाँ पे बनेगा 2। तो 5 में 2 गया तो 3। इस तरीके से ये आंसर आ जाता है ना। बाकी अब डिटेल जाएंगे तो इनको लिखेंगे, इसका गुणा इनके प्रत्येक के साथ और इसका गुणा इनके प्रत्येक पद के साथ। 10वां प्रश्न है, दसवां प्रश्न कहता है 1/3 पूरे की घात 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 7 लगेगा और 3 की घात भी 7 लगेगा। अब इनको हम क्या करेंगे, 1 की घात 7, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 का गुणा 1 में चाहे जितनी बार कर दो 1 ही आएगा। अब 3 की घात 7 इसको लिखना पड़ेगा ताकि गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 7 बार इनको आप लिख दीजिए। अब इनका क्रमशः गुणा कर लीजिए, तो ये आएगा क्या, 1 बटे ये 1 बटे हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और 81 तिया हो जाता है 3 एकम 3, 3 अठे 24 यानी 243। अब यहाँ तक हमने कर लिया गुणा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243। अब बच गए 2 पद, है, इनको आपस में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा 9 से गुणा कर लेते हैं। तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 2 38 और 9 दूनी 18 और 3 21। तो ये बनेगा क्या, 2187। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। 11वां प्रश्न कहता है कि बताइए कि संख्या 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 परिमेय या अपरिमेय है। तो हमें ये बताना है कि ये हल करने के बाद किस रूप की बनेगी, परिमेय संख्या के रूप में बन जाएगी या फिर अपरिमेय संख्या के रूप में दिखेगी। तो ये हमें तय करना है। तो एक दो स्टेप कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है और वो क्या है, अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 और माइनस 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे हम अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, इसमें 5 बच जाएगा और इसमें -3 बचेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कॉमन का मतलब ये नहीं होता हम इसमें से हटा लिए, घटा दिए, है ना। कॉमन का मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है या कुछ उभयनिष्ठ है ना। तो जो उभयनिष्ठ है उसमें से हम प्रत्येक पद में भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं।
तो पहले भाग जो लेंगे उसको बाहर लिखेंगे और प्रत्येक पद में क्या करेंगे, भाग। तो भाग करते जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और बाकी जो बचता है उसको लिखते चलते हैं। जैसे इसमें हम आपको करके दिखाते हैं 5√2। इसमें हमने क्या कॉमन लिया था, √2। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गुणा, तो ये और ये क्या हो रहा है, विभाजित हो जाएंगे और बचेगा क्या, 1। क्लियर। इसी तरह इसमें भी 2√2 और √2 विभाजित हो जाएंगे, बचेगा क्या, 3। तो कॉमन का मतलब ये होता है, ठीक है, विभाजित करें और जो बचता है उसको लिखें। अब देखिए ये क्या होगा, √2, 5 में 3 गया तो 2, ऐसा लिख दीजिए। तो अब देखिए ये 2 क्या हुआ, परिमेय, और √2 क्या हुआ, अपरिमेय, है ना। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अतः ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे, अतः 5√2 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। फिर अगला सवाल सरल कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे रुकते हैं, और आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक इन वीडियो इसको देखिए, इन सवालों को देखिए, हल करिए और प्रैक्टिस खूब करिए। धन्यवाद।